हेलो एवरीवन, माइंड मंच यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की क्लास है नाउन से ही रिलेटेड। नाउन में और भी टॉपिक्स हमको कवर करने रहते हैं। अभी हमने बेसिक नाउन पढ़ा है कि नाउन की परिभाषा क्या है, अगर कोई शब्द दिया है तो हम कैसे पहचानेंगे ये नाउन है या नहीं, और हमने टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। अब हमको पढ़ना है सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, और इसके अलावा फेमिनाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर, ये सभी एक एक टॉपिक करके कवर करेंगे। आज का टॉपिक है आपका सामने लिखा हुआ है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं। आज का नाउन का ही टॉपिक है कि कैसे सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करें, है ना। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। ठीक है, एक वचन यानी वह जो एक है, और प्लूरल मतलब वह जो एक से ज्यादा है। अब हमको क्या करना होता है, हमको सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करना होता है या प्लूरल को सिंगुलर में कन्वर्ट करना होता है। तो इसको कैसे करेंगे, इसके क्या नियम है, ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लियो कि सिंगुलर नाउन क्या होते हैं। सिंगुलर नाउन यह केवल एक व्यक्ति, स्थान, पशु या वस्तु को दर्शाता है। एक होना चाहिए, चाहे व्यक्ति हो, चाहे पशु हो या स्थान हो, यानी कोई भी नाउन जो एक हो। नाउन तो आप जानते हैं, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, चाहे प्रॉपर नाउन, चाहे कॉमन नाउन, चाहे मटेरियल नाउन, चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, चाहे कलेक्टिव नाउन। एक होगा तो उसके आगे क्या लगेगा, तो वो सिंगुलर एक वचन कहा जाता है। अगर एक है तो, अगर एक से ज्यादा है तो उसको कहते हैं प्लूरल नाउन, एक से ज्यादा। यदि यह एक से ज्यादा है, दो या उससे ज्यादा है, या यूं कह लो कि एक से ज्यादा है, तो उस व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं के को हम प्लूरल नाउन कहते हैं, बहुवचन संज्ञा कहते हैं। क्लियर हो गया, सिंगुलर यानी एक, प्लूरल माने एक से ज्यादा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमको नियम याद करने हैं कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाए जा सकते हैं। इसके महत्वपूर्ण 4 या 5 नियम है ना। उन चारों पांचों नियमों को हम पढ़ेंगे। एक नियम बहुत सरल है, पहले नंबर का नियम। सामान्यतः नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अगर कोई सिंगुलर नाउन है, उसके पीछे एस जोड़ दो तो आपका प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय, बॉयज, है ना। जैसे बुक तो बुक्स, है ना। जैसे बुक तो बुक्स, एक से ज्यादा। कैट, एक बिल्ली, कैट्स, एक से ज्यादा बिल्ली। चेयर, कुर्सी, चेयर्स, कुर्सियां। पेन, कलम, इनसे हम लिखते हैं, और पेन्स, एक से ज्यादा कलम, है ना। तो इस प्रकार एक नियम तो ऐसा है कि नाउन के आगे सिंपल एस लगा दो, प्लूरल बना दो, बन गया आपका प्लूरल नाउन। ठीक है, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। रूल नंबर 2, यदि नाउन के अंत में, हाँ ये सबसे महत्वपूर्ण रूल है, इसको आप समझ लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण रूल है। यदि नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड हो तो ई एस जोड़े। क्या क्या, फिर से ध्यान दो। यदि नाउन के अंत में एस हो, यदि नाउन के अंत में डबल एस हो, यदि नाउन के अंत में एस एच लेटर है, यदि नाउन के अंत में सी एच लेटर है, या एक्स है, या जेड है, तो हम एस नहीं ई एस जोड़ेंगे। तो हम एस नहीं ई एस जोड़ेंगे। जैसे कि उदाहरण देख लीजिए, बस पीछे एस है तो बसेस। ठीक है, क्लास पीछे डबल एस है तो क्लासेस, ई एस लगी है। बुश, बी यू एस एच, पीछे एस एच है तो बुशेस। फिर वॉच, पीछे सी एच है, देख लीजिए सी एच लेटर है तो वॉचेस, ई एस लगी हुई है। बॉक्स, एक्स है तो बॉक्सेस। ठीक है, ऐसे और भी एग्जाम्पल आप लोग उठा के देख सकते हैं। अगर पीछे एस, डबल एस, सी एच, एक्स, जेड ये आते हैं, नाउन के पीछे अंत में ये लेटर आते हैं, तो आपको एस नहीं लगाना है, ई एस लगा करके आपको उसका प्लूरल बनाना है, बहुवचन बनाना है। ठीक है, अब एक और रूल है। अगर नाउन के अंत में, अगर नाउन के अंत में वाई है तो क्या करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे। तो देखो इसमें दो नियम है, आप लोग इसमें देखिए महत्वपूर्ण, कि अगर नाउन के अंत में क्या करते हैं, वाई है अंत में, जैसे बॉय, बी ओ वाई, तो वाई आखिरी में। ठीक है, तो नाउन के अंत में अगर वाई है तो आप कैसे चेंज करेंगे इसको प्लूरल में। तो इसके दो नियम है। यदि नाउन के अंत में वाई है लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो अलग नियम है, और अगर वाई है और उसके पीछे वोवेल है तो अलग नियम है। ठीक है, तो कैसे, यदि वाई से पहले कॉन्सोनेंट
कॉन्सोनेंट को हम हिंदी में कहते हैं व्यंजन, वोवेल को कहते हैं स्वर। तो इंग्लिश में स्वर ए ई आई ओ यू होते हैं, 5 स्वर होते हैं इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो अगर तो वाई को हटाकर आई एस जोड़ देते हैं। अगर केवल वाई है, उससे पहले व्यंजन है, वोवेल नहीं है, व्यंजन है, तो हम वाई हटाएंगे, आई एस जोड़ देंगे। एग्जाम्पल जैसे बेबी, तो बेबी पीछे वाई तो है, अब वाई के जस्ट पीछे कौन सा लेटर है, बी, यानी कॉन्सोनेंट है, तो हम वाई को हटाएंगे, आई एस जोड़ देंगे, ठीक है। समझ में आ गई। सिटी, सी आई टी वाई, पीछे वाई है लेकिन उसके पीछे क्या है, कॉन्सोनेंट टी, तो हमने वाई को हटाया और आई ई एस जोड़ दिया, ठीक है। इस तरीके से बेबी का बेबीज, सिटी का सिटीज। लेकिन दूसरा नियम क्या कहता है, अगर वाई है पीछे और उससे पहले स्वर है, वोवेल है, ए ई आई यू में से कोई एक है, तो क्या करेंगे, केवल एस लगाएंगे। जैसे वाई है और ओ है, बॉय, वाई है तो बॉयज, फिर हम वाई हटा के आई एस नहीं करेंगे। की, वाई तो है लेकिन पीछे ई, वोवेल है, स्वर है, तो क्या कर दिया, कीज, है ना, के ई वाई एस, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर से बता रहा हूं, अगर नाउन है कोई, नाउन के पीछे वाई है, तो उसके दो नियम है। क्या, एक कॉन्सोनेंट के लिए, वोवेल के लिए। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई हटेगा, आई एस लगाया जाएगा। और अगर वाई से पहले वोवेल है, यानी ए ई आई ओ यू में से कोई भी एक लेटर है, तो सिंपल एस लगा करके प्लूरल बहुवचन बनाया जाएगा, ठीक है। तो एक ये नियम हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इरेगुलर, रूल नंबर 4, ठीक है। रूल नंबर 4, यदि नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो वी ई एस जोड़े, ठीक है। यदि नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो वी ई एस जोड़ें, ठीक है। अभी तक हमने क्या नियम पढ़ लिया, पहला नियम सिंपल एस लगा दो, प्लूरल बना दो। दूसरा हमने नियम क्या देखा कि अगर वाई है तो उसमें ये देखो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, वोवेल है, अगर कॉन्सोनेंट है वाई हटा के आई एस जोड़ दो। और अगर वोवेल है ए आई यू में से, तो कुछ नहीं करना है, पीछे एस जोड़ देना है, ठीक है। दो नियम हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब तीसरा नियम भी हमने पढ़ा है। अब चौथा नियम, पांचों नियम जो हम पढ़ेंगे उसका मैं बाद में ब्रीफिंग भी आपको दे दूंगा अभी, ठीक है। चौथा नियम क्या है, अगर नाउन के अंत में एफ या एफ ही हो तो क्या करना है, भी एस जोड़ देना है, चाहे एफ हो या एफ ही हो। जैसे कि लीव, ठीक है, एल ई ए एफ, तो लीव में एफ है, एफ हटाया बी एस जोड़ा, ये देखिए, एफ हटाया बी एस जोड़ा। वाइफ, अब इसमें एफ ई है ना, एफ हो तो और एफ ई हो तो एफ ई हटाया बी ई एस जोड़ा, वाइफ्स। थीफ, टी एच आई ई एफ, थीफ, एफ है तो एफ हटाया बी ई एस जोड़ा, एफ हटाया, इसकी जगह क्या कर दिया, बी ई एस, ठीक है। ऐसी लाइफ, एफ ई है, एफ ई हटाया और हमने बी ई एस जोड़ दिया। एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि नाइफ, नाइफ माने चाकू, तो इसको क्या करेंगे, नाइफ, यानी एफ ई हटाएंगे और बी ई एस जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये प्लूरल बनाने का बिल्कुल सरल तरीका है। रूल नंबर 4, एफ या एफ ई है तो इनको हटाकर बी ई एस कर देना है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। इंग्लिश में हमेशा अपवाद साथ में चलेंगे, ठीक है। जैसे कि रूफ, पीछे एफ है लेकिन फिर भी एस है। जैसे चीफ, पीछे एफ है लेकिन फिर भी एस है। प्रूफ, पीछे एफ है फिर भी एस है, ठीक है। लेकिन ये अपवाद भी चलते हैं, ठीक है। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अब ये इरेगुलर प्लूरल्स हैं, यानी अनियमित। इरेगुलर यानी अनियमित। अनियमित कैसे हैं, उसका मैं कोई रूल फॉलो नहीं होता, उसमें आपको याद ही करना पड़ता है, या यूं कह लो कि रटना ही पड़ता है। इंग्लिश में ऐसे कई सारे नियम हैं जिनमें रूल फॉलो नहीं करता, और इंग्लिश में अपवाद भी काफी सारे हैं, तो वो बस हमको ध्यान में रखना है। और एक चीज मैं जरूर आपको बता दूं, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, अरे बहुत अपवाद हैं, नियम भी ज्यादा है, अपवाद भी ज्यादा है। आपको जो बेसिक चीजें हैं वो आनी चाहिए, पेपर में वही आने वाली है, ठीक है। तो आगे क्या है, मैन। मैन ये सिंगुलर है, इसमें एक ही जगह ई कर दिया है, एम ई एन, ठीक है। परिवर्तन क्या किया है, एक ही जगह ई कर दिया मैन, ये हो गया बहुवचन, है ना, ई से ज्यादा। दूसरा वुमेन, वुमेन में भी एक ही जगह ई कर दिया है, विमेन, ठीक है, इसको वुमेन, विमेन। फूट,
एक पैर है तो फुट, एक से ज्यादा है तो फीट, ठीक है। टूथ, एक दांत है तो टूथ, एक से ज्यादा दांत है तो टीथ। इसलिए आपने देखा होगा टूथ ब्रश लिखा रहता है, टूथ ब्रश, है ना। नेक्स्ट, चाइल्ड, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ये आपने काफी पढ़ा होगा। चाइल्ड माने बच्चा, चिल्ड्रन माने कई सारे बच्चे, एक से ज्यादा बच्चे। माउस, चूहा, माइस, MIC, पूरा ही बदल दिया, माउस का माइस हो गया, है ना। तो ये कुछ अपवाद हैं, इसके अलावा और भी कई सारे अपवाद हैं जो सिंगुलर से प्लूरल करने आते हैं। उन अपवादों की एक लिस्ट बना करके मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगा। मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़िए। मेरे व्हाट्सएप चैनल का नाम भी माइंड मंच है, फेसबुक पर भी माइंड मंच के नाम से पेज है, और इंस्टाग्राम पर भी माइंड मंच के नाम से है। माइंड मंच, आप इन सभी जगह जुड़ जाइए। व्हाट्सएप चैनल पे मैं आपको PDF भी उपलब्ध कराता रहूँगा, व्हाट्सएप चैनल पे मैं आपको और भी चीज़ें बताता रहूँगा, फेसबुक पे भी मैं ये चीज़ें शेयर करता रहूँगा। आप जुड़े रहेंगे, आपको लाइव अपडेट तुरंत मिलती रहेगी और आप लाभान्वित होते रहेंगे। और जो ये मैं मेहनत करके सब किताबों से छांट करके जो मटेरियल आपके लिए बनाता हूँ, उसके लिए, उससे आप लाभान्वित होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ठीक है, माउस माइस, ठीक हो गया क्लियर। अब एक चीज और है, एक चीज क्या है, कुछ कुछ नाउन ऐसी हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों जगह एक जैसी ही रहती हैं। सिंगुलर और प्लूरल दोनों जगह एक जैसी ही रहती हैं, कुछ नाउन तो ऐसी हैं, ठीक है। जैसे कि शीप, शीप शीप ही रहता है ना। जैसे कुछ वर्ब पढ़ेंगे हम आगे चल के, तो वर्ब में कुछ फॉर्म होती हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एक जैसी रहती है, जैसे पुट पुट पुट, कट कट कट, ऐसे ही नाउन में भी होता है ना। शीप का शीप ही रहेगा, इसका सिंगुलर प्लूरल एक ही होता है। तो कुछ ऐसे अपवाद भी हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। इन अपवादों की लिस्ट में व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा, आप एक बार देख लेना, ठीक है। देखिए डियर, फिश, ये सेम रहते हैं, ये सिंगुलर ये प्लूरल, ये सिंगुलर ये प्लूरल, यानी इनका रूप परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ऐसे कई सारे हैं, जैसे लगेज, सामान, फर्नीचर, इसमें इनके प्लूरल नहीं बनते हैं, है ना। तो इनकी लिस्ट में आपको निश्चित तौर पर आपको डाल दूंगा, ठीक है। अब वाक्यों में प्रयोग, द चाइल्ड इज प्लेइंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। चाइल्ड सिंगुलर है इसलिए इज लगाया है, चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए आर लगाया है। आई बॉट ए न्यू बुक, आई बॉट 3 न्यू बुक्स, बुक्स ज़्यादा है, 3 है, यानी एक से ज़्यादा है, 3 है। ए लगा है आर्टिकल है, यानी ये सिंगल है, वैसे ही बुक लिखा है तो ये सिंगल है, ठीक है। इसके आगे कैट का कैट्स है, नाइफ का नाइफ्स है, ठीक है। अब आप इस आपके लिए प्रैक्टिस शीट बनाई है, आप इसको देखते हैं कितना कर पाते हैं, थोड़ा ट्राई करके देखिए इसको कि आप कितना कर पा रहे हैं। थोड़ा सा ट्राई करिए, आ रहा है क्या आपसे, फिर मैं बताता हूँ। देखो, मैंगो पीछे ओ लगी है ना, तो मैंगोज, ठीक है। स्टोरी पीछे वाई लगी है, और वाई के जस्ट पीछे वाला हम अक्षर देखेंगे तो वो क्या है, कॉन्सोनेंट है कि वो वाला कॉन्सोनेंट है, तो आर, आर वाई, तो STORIES, स्टोरीज, यानी आर हटाएंगे, वाई हटाएंगे, IES कर देंगे, कॉन्सोनेंट है इसलिए। वोवेल होता तो सीधा एस लगा देते, स्टोरीज। वोल्फ पीछे एफ है, एफ है तो एफ को हटा के क्या करते थे, एफ को हटा के VES लगा देते थे, तो वोल्व्स, ठीक है। पर्सन, पर्सन सिंपल, नंबर ऑफ पर्सन। ग्लास पीछे डबल एस है, GLA, डबल एस है तो ES लगेगी, CH है तो ES लगेगी, X है तो ES लगेगी, Z है तो ES लगेगी, O है तो ES लगेगी, है ना। समझ में आ गई। तो ये ES वाला रूल हो गया, एक सिंपल S वाला रूल हो गया, एक Y वाला रूल हो गया। एक रूल ऐसा हो गया जिसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों एक जैसे होते हैं। एक रूल ऐसा है कि आपका सिंगुलर अलग है और प्लूरल बिल्कुल पूरी तरीके से अलग है। तो इस तरीके से 5-6 नियम है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार इसको भी आप देख लेंगे, ठीक है। ठीक,
एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देखिएगा। पहला रूल क्या था, सिंपल एस लगाना है, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, दूसरे रूल में अगर वाई है, दूसरे रूल में क्या है, दूसरा रूल देख लीजिए, अगर एस है, एस डबल एस है, एस एच है, सी एच है, एक्स है, जेड है, तो इनकी जगह आपको क्या लगाना है, ई एस लगाना है, ठीक है। तो फिर हमको क्या लगाना है, पीछे ई एस लगाना है। तीसरा रूल वाई वाला है, वाई वाले में क्या है, वाई वाले में वाई होने पर कॉन्सोनेंट प्लस वाई है तो वाई हटा के आई एस, और वोवेल प्लस वाई है तो सिंपल ई एस, सिंपल एस लगाना है, ई एस नहीं सिंपल एस लगाना है, ठीक है। और इसके अलावा रूल 4 क्या है, एफ वाला, एफ या एफ ई है तो एफ हटा के बी ई एस कर देना है, एफ ई है तो एफ ई को हटा के बी एस कर देना है। कुछ इरेगुलर हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, कुछ ऐसी हैं जिनके रूप बदलते ही नहीं है, सिंगुलर प्लूरल, फर्नीचर, लगेज, है ना, डियर, शिप, ये सब एक जैसी रहती हैं, है ना। तो ये आपको आपका नाउन सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है आपका हो गया है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि ये आ सकता है क्योंकि आपकी जो 5th क्लास की बुक है, 5th क्लास की बुक में सिंगुलर नाउन, काउंटेबल नाउन, ये सब करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको दी हुई है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। माइंड मन से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो, आपको लग रहा है कि कुछ वैल्यूबल मिल रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट करिए और वीडियोस को लाइक करिए। धन्यवाद।